दोस्तों वर्तमान समय में भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी है, लेकिन भारत जिस तरीके से हाइड्रोजन फ्यूल सेक्टर में लगातार तेजी से काम कर रहा है, इससे यही लगता है कि इन फ्यूचर भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी हाइड्रोजन फ्यूल जनरेशन कैपेसिटी भी होने वाली है। वैसे देखा जाए तो भारत टोटल कैपेसिटी के हिसाब से दुनिया के चौथे स्थान पर है, लेकिन अगर एक इंडस्ट्री वाइज यानी एक रिफाइनरी की बात की जाए तो भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, वो है जामनगर रिफाइनरी। इसे ऑन करती है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसमें एक दिन में करीब 1.2 मिलियन बैरल कच्चे तेल को रिफाइन किया जाता है। और अगर आप ध्यान से देखें तो रिफाइनरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पूरे क्रूड ऑयल और हाइड्रोकार्बन के बिजनेस में। अगर रिफाइनरीज नहीं होंगी तो क्रूड ऑयल को एक्चुअल पेट्रोलियम प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का काम आखिर कौन करेगा, और यही सेम काम किया जाता है हाइड्रोजन इंडस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइजर्स के जरिए। लेकिन आज एक ऐसी रिपोर्ट सामने निकल के आई है जिससे ये सारी चीजें क्लियरली बताई जा सकती है कि भारत इन फ्यूचर दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रोलाइजर प्रोड्यूस करने वाला कंट्री भी बनने वाला है। पूरी डेवलपमेंट क्या है आज के इस वीडियो में समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों रिपोर्ट्स के मुताबिक 7 जुलाई 2023 को भारत की सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से 1.5 गीगावाट की इलेक्ट्रोलाइजर्स मैन्युफैक्चर करने के लिए कुछ बिड्स को इन्वाइट किया गया था, जिसमें अब करीब 21 कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया है। इसके अलावा उस समय हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने वाली कंपनीज की भी बिड्स इन्वाइट की गई थी, जिसमें अब करीब 14 कंपनियों ने पार्टिसिपेट कर लिया है। और इस बार नए स्टार्टअप्स या फिर छोटी कंपनीज नहीं बल्कि बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया है। अगर हम कुछ हाईलाइटेड कंपनीज की बात करें तो सिर्फ इलेक्ट्रोलाइजर इंडस्ट्री में रिलायंस इलेक्ट्रोलाइजर इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग, अडानी ग्रुप, L&T जैसे प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया है। एंड टोटल कैपेसिटी थी 1.5 गीगावाट की, लेकिन जिस तरीके से कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया है, रिजल्ट्स ये सामने निकल के आ रही हैं कि इससे करीब 3.4 गीगावाट की एनुअल कैपेसिटी के साथ में इलेक्ट्रोलाइजर्स को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। आपको बता दें, भारत भले ही अपनी जरूरतों के हिसाब से इलेक्ट्रोलाइजर्स प्रोड्यूस ना कर रहा हो, लेकिन भारत के अंदर कई ऐसी अमेरिकन कंपनीज काम करी हैं जो भारत से इलेक्ट्रोलाइजर्स एक्सपोर्ट करना शुरू कर चुकी हैं, और वो लगातार अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी बढ़ा रही हैं। वैसे देखा जाए तो SECI का टारगेट है कि भारत के अंदर करीब 4,50,000 टन ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया जाएगा, जिसके लिए इलेक्ट्रोलाइजर्स सबसे जरूरी डिवाइस मानी जाती है। बेसिक शब्दों में बात की जाए तो इलेक्ट्रोलाइजर्स वो मशीनरी है जिसका इस्तेमाल करते हुए पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग किया जाता है, जहां पर हाइड्रोजन को अलग करके हम हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइजर्स में पार्टिसिपेट करी हुई और कंपनीज की बात की जाए तो इसमें हेल्ड इलेक्ट्रिक प्राइवेट लिमिटेड, ओहिमियम ऑपरेशंस, जॉन कॉकरेल, अवाडा इलेक्ट्रोलाइजर्स, जिंदल इंडिया जैसी कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया है। इसके अलावा हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के मामले में ग्रीनको, JSW, वेल्सपन, HPP, भारत पेट्रोलियम, टोरेंट जैसे बड़े प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया है। और इस लिस्ट में ज्यादातर पार्टिसिपेट करी हुई कंपनीज वो कंपनीज हैं जिन्होंने पास्ट में कई ऐसी कंपनियों को एक्वायर किया है जो ऑलरेडी इस सेक्टर में बड़े स्तर पर काम कर रही हैं। तो डेफिनेटली भारत ने अपनी इस हाइड्रोजन इंडस्ट्री में एक और नए बड़े कदम के साथ कमर कस ली है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों ने भारत से हाइड्रोजन फ्यूल इंपोर्ट कराने की डील साइन कर ली है। बाकी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि भारत सरकार की इस योजना के तहत जितनी भी कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया है, इनको और ज्यादा इंसेंटिव्स दिए जाने चाहिए ताकि ये जल्द से जल्द अपने प्रोडक्शन शुरू करें और भारत से एक्सपोर्ट बढ़ाएं। कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को यस और नो में जरूर कीजिएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की।